हेलो गाइस। आज मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी ये पढ़े मोटिवेशन से भरपूर ज्ञान हिंदी। हमारे जीवन में प्रेरणादायक कहानी का एक अलग ही महत्व होता है। स्टेज भारी इस पोस्ट दुनिया में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भावर में फंसा पाते हैं। ऐसे में लगभग हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे वो किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या किसी लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानी। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी हमें निराशा हमें निराशा के उस भावर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती है। आज के इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको कई सारे उदाहरण के साथ मोटिवेशनल कहानी, प्रेरक कहानी हिंदी में पढ़ने के लिए मिलेंगे। मोटिवेशनल स्टोरी यानी ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है या मुश्किलों के सामने लड़ने की ताकत आता है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती है, परंतु हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार इस ब्लॉग में हम छात्रों के लिए प्रेरक कहानी में बताएंगे, जिसे पढ़कर आपके अंदर एक अलग प्रकार की जागरूकता आ जाएगी। आखिरी प्रयास। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रता प्रताप प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अगंतुक आए और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वो पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य में महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रे दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्रों की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण करने कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिया। अपने औजार में उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसा का तैसा रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने की पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कहा वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए उससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पुण्य करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो प्रहार एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश
पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 सोने मुद्रों का हकदार बनता। सीख। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर अपने निराकरण करने के पुण्य ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना हार मान जाते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो जा सकता है कुछ प्रयास और कार्य पर और करने का कार्य पुण्य हो जाता है या समस्या का समाधान समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने के पुण्य हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।